अपने हाथ से एक कांच का ग्लास गिर जाए और टूट जाए तो हम कहते हैं गिर गया, टूट गया, कि नहीं? दूसरे के हाथ से जब वही कांच का ग्लास गिर के टूट जाए तो क्या कहते हैं? तोड़ दिया, गिरा दिया। ये गिर गया और गिरा दिया का अंतर समझते हैं? टूट गया और तोड़ दिया का अंतर समझते हैं? घटना एक ही घट रही है, ग्लास गिर करके टूट रहा है, लेकिन अपने लिए यह है कि हमसे गिर गया, टूट गया। दूसरे से यह है कि तुमने गिरा दिया, तोड़ दिया। तो जब हम अपने को देखते हैं तो अपने इंटेंशन को देख करके ये पहचानते हैं कि मेरा इरादा तो नहीं था तोड़ने का, मेरा आशय तो नहीं था तोड़ने का, इसलिए मैं अच्छा आदमी हूं, मैं तो गलती नहीं करना चाहता हूं, गलती से गलती हो जाती है हमसे। लेकिन जब दूसरे को कह रहे हैं कि तुम जानबूझ के कर रहे हो या गिरा दिया और तोड़ दिया, हम उसके इंटेंशन के ऊपर डाउट कर रहे हैं। ये डाउट ऑन इंटेंशन ये जगह है जो अगले को हमसे दूर कर देता है। जैसा हमको अपने इंटेंशन के ऊपर ट्रस्ट बना रहता है, एश्योरेंस बना रहता है, ऐसा अगले के लिए बना रहता है कि नहीं? इसको वेरीफाई करके देखने की जरूरत है। इनफैक्ट वो ट्रस्ट ऑन इंटेंशन हमारा अपने ऊपर बना रहता है, इसीलिए सारी गलतियों का हमारे पास जस्टिफिकेशन होता है, रीजन होता है, कारण होता है। अगले का वो ट्रस्ट ऑन इंटेंशन बना हुआ ही नहीं है, इसलिए उसके किसी रीजन को, किसी तर्क को सुनने का कोई मतलब ही नहीं रह जाता। उपाय क्या है? उपाय एकदम सिंपल है। अगर कॉम्पिटेंस को ही देखना हो तो ये देखा जाए कि हमसे भी ग्लास टूटता है, अगले से भी ग्लास टूट गया। अगर इंटेंशन को देखना है तो ये देखा जाए कि जैसे हमसे गलती से ये चूक हो जाती है, ऐसे ही अगले से भी गलती से चूक हो जाती है। अपने लिए अलग मापदंड और अगले के लिए अलग मापदंड ऐसा बना के अगर हम रखेंगे, हमारा जीना कैसे ठीक हो सकता है?